नमस्कार। नमस्कार भारत के लोगों को एवं विश्व समुदाय को मेरा नमस्कार। मैं गोपाल चंद्र मंडल दर्पण चैनल के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले यानी 10 बजे के पहले डीडी न्यूज़ चैनल पर मैं देख रहा था कि वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव जी और 4 आगंतुक अतिथियों को लेकर के डिबेट पर बैठे हुए थे। कानून की बहुत मुखालफत कर रहे थे, न्यायपालिका की बहुत मुखालफत कर रहे थे, लेकिन मैं उसी न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ जो न्यायपालिका भारतीय संविधान की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मैं विकलांग व्यक्ति हूँ और 2012 में 10+2 टीचर के लिए एप्लीकेशन दिया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल को। मैं ओवर एज नहीं रहते हुए मुझे ओवर एज बता करके छांट दिया था। बहुत संघर्ष किया तो परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व मुझे जब एडमिट कार्ड दिया गया तो उसमें मैं 60% विकलांग हूँ। एक बच्चे को ट्रेन दुर्घटना से बचाने में मैं विकलांग हो चुका हूँ 60%। मेरी एड़ी काट दी गई है ऑपरेशन करके, तो मैं ऐसा विकलांग हूँ और मेरे एडमिट कार्ड पर विकलांग नहीं लिखा जाता है। मैं बहुत अनुनय विनय करता हूँ, लेकिन ये लोग उसको सुधार नहीं करते हैं। पास होने के बाद भी मेरी बहाली नहीं होती है। मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जब आता हूँ तो वहाँ सेक्शनल ऑफिसर रामकृष्ण दास नामक व्यक्ति ने मुझसे 7 लाख रुपए की मांग करते हैं कि 7 दिन के अंदर आइए 7 लाख रुपए लेकर के। मैं 15 दिन के बाद खाली हाथ जाता हूँ तो कहते हैं कि जो होना था हो गया, अब आपका नहीं होगा। मैं एक भगवान राय नामक रिश्ते में गांव के मामा भी कहिए और मित्र भी, उन्होंने 10,000 रुपये मुझे मदद करते हैं। मैं जाकर सीनियर वकील राजीव शर्मा को केस देता हूं और ये विपक्ष से मिल करके झारखंड एकेडमिक काउंसिल को बचाने के लिए ये लोग भी मुझे बहुत तरह से टॉर्चर करते हैं 4 साल तक। अंततः मैं अपने घर से ये राजमहल से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक ठग वकील गौतम कुमार सिंह के चक्कर में मैं पड़ जाता हूं और उन्हें केस देता हूं। वे मुझे प्रलोभन देते हैं कि हाँ कर देंगे काम, लेकिन वह भी मिल जाते हैं विपक्ष से और मेरा केस हो जाता है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। इसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन तो ये लोग पढ़ते ही नहीं हैं केस को, गौतम कुमार सिंह, और बाद में मेरा घर आते हैं, आकर के कहते हैं कि जज प्रमथनाथ पटनायक ने कहा है इस केस में कुछ नहीं है, 1,20,000 में 50% दीजिए तो आपका जल्दी से 8 दिन के अंदर काम हो जाएगा। इसके और नहीं तो आपका वेतन जा रहा है। बिल्ली सहज में पेड़ पर नहीं चढ़ती है, मरता क्या नहीं करता। जैसे भी हो कर्ज लेकर के हमने उन्हें 50% 60,000 रुपये दे दिए और वे कुछ नहीं करते हैं। वे अपने पॉकेट में रख लिए। उनका घर में काम चल रहा था लालबन में, वे अपने घर में जाकर के पैसे लगा देते हैं। मैं धोखा में पड़ा रहता हूँ कि अब हो रहा है तब हो रहा है, और करते करते फिर ये 5 साल गुजार दिए। और एक दिन क्या होता है कि आपका तारीख थी 10/12/2018 को केस डिसमिस कर दिया जाता है कि आपने पार्टी नहीं बनाई। अरे भैया हम किसे पार्टी बनाएंगे, हम क्यों पार्टी बनाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गलती की है, किनको भर दिया है। एक बीसी को लेना था तो 2 बीसी को ले लिया है, एक एमबीसी को लेना था एमबीसी को नहीं लिया है। मेरे सिवा और कोई एमबीसी वाले थे भी नहीं। मेरी बहाली होनी चाहिए थी एमबीसी में, लेकिन नहीं हुआ। अंततः फिर एलपीए किया, एलपीए में केस चलता रहा, कोरोना आ गया। इसके बाद जो है तो फिर 55 तारीख के बाद भी डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा माननीय झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और ये सुनवाई जब नहीं हो रही थी, बार बार तारीख हो रही थी, तो गौतम सिंह ने उधर से कमीशन खोरी करके कहा कि एक काम कीजिए, मनोज टंडन को रख लीजिए, दोनों भूमिहार हैं जाति के, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और 50,000 रुपये 3500 रुपये ले लिए फिर कागज़ रखने के लिए, और फिर 50,000 रुपये फीस ले लिए। और ले करके मेरे ही विपक्ष में, वकील का धर्म होता है कि वह अपने मुवक्किल के लिए लड़े, लेकिन यह मनोज टंडन कैसा दुष्ट व्यक्ति हैं। आप सोच लिए कैसा दुष्ट वकील है। सोच लीजिए क्या किया,
विज्ञप्ति संख्या बदल दी। केस विज्ञप्ति थी, नौकरी की विज्ञप्ति थी 74/11 और वहाँ 93/11 भर करके केस को डिसमिस कर दिया गलत तरीके से, अंट संट तर्क दे करके। और कहा, चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि इन्होंने प्रोफेशनल कॉलम खाली छोड़ी है। अरे भैया, कहीं प्रोफेशनल एजुकेशनल कॉलम खाली छोड़ी है? एजुकेशनल कॉलम कहीं खाली नहीं है, प्रोफेशनल कॉलम खाली है कि मैं अपेयरिंग में था। अब ये फंस गए तो ऑर्डर नहीं दे रहे थे, बहुत लड़ते लड़ते 2 महीना 12 दिन के बाद ऑर्डर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गया लीगल सर्विस में। अब लीगल सर्विस में भी वहाँ से यहाँ तार लग गई, वायरलेस। और क्या होता है, वहाँ भी केस को डिसमिस कर दिया जाता है। और केस को डिसमिस करने के बाद जब मैं रिव्यू पिटिशन देता हूँ तो बार बार रिजेक्ट कर देता है। वहाँ से क्या पेपर ही मेरा घर लौटा देता है, पोटरी बांध करके पार्सल करके मेरे घर में भेज दिया जाता है। अब बताइए न्यायपालिका कहाँ है? हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय अशोक श्रीवास्तव बहुत मुखालफत करते हैं न्यायपालिका की, और संविधान, भारतीय संविधान की गरिमा को ख़त्म कर दिया गया। हम अभी भी प्रार्थना करते हैं माँ जगदम्बा से, ईश्वर से, अगर हैं ईश्वर तो हैं, नहीं है सो बात नहीं। और ये बुरे कर्म करने वालों को तो दंड मिलेगा ही। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को सद्बुद्धि मिले और मुझे न्याय मिले, मुझे मेरी नौकरी मिल जाए, मुझे मेरी सीट दे दी जाए। एमबीसी की सीट खाली है, 142 नंबर वाला एसटी नौकरी कर सकता है अपने क्षैतिज आरक्षण में, और मैं एमबीसी 170 नंबर ला करके भटक रहा हूं। तो यह कहाँ का न्याय है? हे भारत के लोगों, आप लोग विचार कीजिए, आप लोग प्रार्थना कीजिए कि इन लोगों को सद्बुद्धि मिले, और नहीं तो विनाश को प्राप्त हो, महाभारत के दुर्योधन की तरह, शिशुपाल की तरह, शकुनी की तरह, रामायण के रावण की तरह, रामायण के कुंभकर्ण की तरह। मैं यही अभिशाप दूंगा विकलांग की ओर से अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। और मोदी साहब, आप तो कम से कम न्याय कीजिए। मैं राष्ट्रपति से भी गुहार लगा चुका हूं, आप लोग तो न्याय कीजिए। धन्यवाद, बहुत लंबा हो चुका है, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा।